सैम कालिनी को मटके में से छुड़ाता है और अगले दिन प्रियंका के घर जाकर उसके माता पिता से मिलता है। मैं प्रियंका से बहुत प्यार करता था और वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। पता नहीं यह सब कैसे हुआ, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। बेटा, प्रियंका ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। बेटा, प्रियंका अब इस दुनिया में नहीं रही। जैसे तुम उसके बिना जिया करते थे उसी तरह से वापस जीना शुरू कर दो, क्योंकि प्रियंका अब कभी वापस नहीं आएगी और जो उसके साथ हुआ वह कभी किसी और के साथ नहीं होगा। क्या आपको पता है कि यह सब किसने किया? हाँ बेटा, उसे किसी इंसान ने नहीं मारा था, बल्कि एक नर बच्चे चुड़ैल ने मारा था। हमने उसे कुछ दिन पहले कैद कर लिया है। अब वह किसी और के साथ ऐसा नहीं कर पाएगी और जो इंसान उसके साथ है वह भी उसके बिना कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि कुछ ऐसा भी मुमकिन है। माँ जी, प्रियंका तो बहुत अच्छी लड़की थी। उस चुड़ैल को कैद करके सही किया। सैम मन ही मन हंसे जा रहा था और उसने प्रियंका के माता पिता से कहा, प्रियंका को एक जगह जो ड्रैगन कैफ़े से बाजू में नदी है ना, उसके किनारे में मेरे साथ जाना था, मगर अब वो नहीं रही। तो क्या आप मेरे साथ उस नदी की ओर चलेंगे? जी ज़रूर बेटा। हाँ, शायद उस जगह जाकर हमारा मन थोड़ा हल्का हो जाए। प्रियंका के माता पिता सैम के साथ उस नदी के किनारे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन चलिए गाड़ी में बैठ जाइए और आज आप लोगों को उस नदी किनारे शॉर्टकट से ले जाऊंगा। बेटा, लेकिन मैंने तो कभी भी ऐसी किसी शॉर्टकट के बारे में नहीं सुना। वो क्योंकि आप लोगों ने कभी दूसरे रास्ते से जाने के बारे में सोचा ही नहीं। सैम उन्हें खंडहर वाले रास्ते से ले जाता है और जब वह अचानक रुकता है तब प्रियंका के माता पिता उससे कुछ सवाल पूछने लगते हैं। बेटा, तुमने यह गाड़ी सुनसान रास्ते पर क्यों रोकी है? पता नहीं यह गाड़ी अचानक से कैसे रुक गई। आप लोग थोड़ा बाहर निकल सकते हैं? हाँ बेटा, अभी निकलते हैं, मगर जल्दी करो, इस रास्ते पर हमें ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। प्रियंका के माता पिता दोनों ही गाड़ी से बाहर निकलते हैं और सैम उनसे कहता है, आप लोग किसी चुड़ैल के बारे में बात कर रहे थे ना, जिसने प्रियंका को मौत के घाट उतारा था और कहा था कि उसके साथ कोई इंसान भी रहता है। हाँ बेटा, मगर तुम यह बात अभी इस वक्त क्यों कर रहे हो? हाँ, हमने तो कब का उस चुड़ैल को कैद कर दिया है और ऐसा है। सैम एक बड़ी सांस लेता और आवाज़ लगाता है, कालिनी तो कैसे हो सकता है? आप दोनों तुम बाहर कैसे? तुम्हें तो हमने कैद कर दिया था ना। तो बेटा, वो तुम थे जो इस चुड़ैल के साथ रहता है, मगर तुम किसी इंसान के साथ ऐसे हैवानियत कैसे कर सकते हो? या तो एक चुड़ैल है, मगर तुम तो एक इंसान हो ना। हाँ, वो तो मैं हूँ ही, जिसने इस शहर को काफ़ी बच्चों की बलि काली को चढ़ाई। पता है कोई क्यों? इसका जवाब वैसे बहुत आसान है, क्योंकि मैं बोर हो रहा था। इनसे ज़्यादा बात मत करो सैम, यह लोग मुझे पहले एक बार चकमा दे चुके हैं। ठीक है, खा लो, मगर आप दोनों मरने से पहले यह बता जाना ना। प्रियंका की चीखें मेरे कानों में सीधी किसी मधुर संगीत की तरह सुनाई दे रही थी और पता है, मरते वक्त वह बहुत तड़पी भी थी। और हाँ, उसे देखकर मुझे बड़ा मज़ा आया था। तुम इंसान नहीं हैवान हो। एक बच्ची माँ से छीन लिया, तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। यह चुड़ैल तुम्हारा दर्द बनेगी, यह चुड़ैल तुम्हारा मौत बनेगी, जिसकी मदद से तुम इतने सारे लोगों का बुरा कर रहे हो। तुम्हें नर्क में उबलते पानी में उबाला जाएगा। चुड़ैल ने उनकी उंगलियां और सर छोड़कर उनका पूरा शरीर खा लिया। अब दोनों अपने अगले शिकार को मारने की तैयारी करते हैं। जब तक वह संत जिंदा है, मैं कभी भी पकड़ी जा सकती हूँ। तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक मस्त प्लान है। चलो घर जाकर मैं सो जाता हूँ, कल मैं डेट पर जा रहा
मैं इसे तुम्हें नहीं खिला सकता हूँ। रितु मेरी बहुत अच्छी बचपन की दोस्त है जो अपना घर छोड़कर दूर रहने चली गई थी। अब वह शहर से वापस रहने आई है। अपनी नज़र उससे दूर रखना कालनी। जैसे तुम कहो सैम, बस उस संत को रास्ते से हटाओ। तुम्हारा दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। कालनी। अगले दिन सुबह उठकर सैम अपने डेट पर जाने के लिए तैयार हो रहा था और न्यूज़ रिपोर्टर देते हुए कल से प्रियंका के माता पिता का कोई पता नहीं चला। कुछ दिन पहले ही प्रियंका की भयानक तरीके से मौत की खबर आई थी और आज पुलिस ने एक सुनसान रास्ते पर खून पड़ा हुआ मिला जिसका डीएनए प्रियंका से मैच हो चुका है। अब यह मत कहना कि मुझे उसका खून भी पूरे तरीके से पीना होगा। मैंने कुछ कहा क्या? अच्छा छोड़ो, मैं जाता हूँ। मैं भी साथ में आऊँगी। नहीं, तुम साथ में मत आना, नहीं तो तुम उसे भी खाने को सोचोगी। तुम जाओ, मैं पीछे से आ जाऊँगा। सैम रितु के साथ फूड स्टाफ रेस्टोरेंट में मिलता है और साथ में कालनी भी आती है। जब सैम और रितु दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थे। हम कई दिनों बाद मिले हैं सैम, तुमसे फिर से मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, मुझे भी रितु, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हें याद है मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही खेला करती थी। हाँ, हम दोनों हमेशा घर घर खेला करते थे जिसमें हमेशा हम दोनों पति पत्नी का रोल निभाया करते थे। जैसे ही रितु यह कहती है पीछे से कालनी आ जाती है। ओ, तुम लोग बचपन में घर घर खेला करते थे। यह लड़की तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। काली को देखकर सैम एकदम शांत हो जाता है। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा ख्यालों में खो गया था। मैं ज़रा वॉशरूम जाकर आया। सैम वॉशरूम जाता है और वहाँ पर कालनी को भी बुलाता है और उससे पूछता है कि वो यह क्या कर रही है। कालनी, हाँ, यह तो बहुत खूबसूरत निकली और खूबसूरत लड़कियों को खाने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसा सोचना भी मत कालनी, मुझे कुछ मत करना। तुम्हें मैं कुछ लोग और खाने को दूंगी। खैर छोड़ो, जाओ और कुछ लोगों को खा लो। आज रात हम जंगल में संत के पास जाएंगे। ठीक है सैम। और रितु की डेट खत्म होती है और सैम रितु से कहता है, आज का दिन बहुत अच्छा था मेरे लिए। मेरा भी आज का दिन बहुत अच्छा गया। सच में तुम बिल्कुल भी नहीं बदले सैम, तुम आज भी दिल के बहुत अच्छे हो। हम आगे फिर से मिलेंगे। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, बाय बाय। रितु अपने घर चली जाती है और थोड़ी देर बाद कालनी और सैम जंगल के बाहर मिलते हैं। इतनी देर कैसे हो गई? कब से खड़ा हूँ मैं यहाँ पर? तुमने ही तो कहा था जाओ जाकर खाना खा लो। तो बहुत स्वादिष्ट खाना खाकर आई हूँ। अच्छा, ऐसा क्या खाया तुमने? खैर छोड़ो, जैसा कहा था वैसा ही करना। संत अपनी तपस्या में लगे हुए थे और कालनी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और संत अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं। ओ कालनी, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारा इंसान दोस्त कहीं दिख नहीं रहा है। तुम्हारी वजह से मैं एक बार कैद में हो चुकी हूँ। तुम मेरे रास्ते का रोड़ा हो। आज जो है यही खत्म हो जाएगा। संत, हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। जो भी है आज यह खत्म हो जाएगा। कालनी संत पर हमला करने जाती है कि तभी संत अपने मटके में से एक चाकू निकाल कर काटने की पर वार करता है और उसे चोट पहुँचती है। यह कैसे मुमकिन है? मुझे यह चोट कैसे लग सकती है? मैं तो राक्षस नहीं हूँ। यह खंजर लोगों के मृत्यु की राख से बनी है। यह तुम्हें इस दुनिया से मुक्ति कर देगी। कालनी, आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही संत कालनी को खंजर मारने वाला होता है कि तभी सैम पीछे से संत के पेट में अपने साथ रखी हुई तलवार आर पार कर देता है। उसे देखकर संत हैरान रह जाता है। सरप्राइज, संत जी कैसे हो आप? कालनी तुम्हें नहीं मार सकती, पर मैं तो मार सकता हूँ ना। क्या तुम इंसान ही हो? क्या तुम्हें ऊपर वाले का जरा भी डर नहीं? आज तुमने एक संत को मारा है, इसका हिसाब
तुम्हें और कालनी दोनों को चुकाना होगा। मरते मरते ही बहुत बातें कर रहा है, इसे यही खत्म कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना काली, कहीं संत को खाकर तुम्हें कुछ और न हो जाए। कालनी, मैंने जैसा प्लान किया था बस वैसा ही हुआ। मुझे पता था कि इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा। आखिरकार यह संत हमारे रास्ते से हट गया और सैम कालनी के साथ खुशी खुशी अपने घर चला आता है। अगले दिन सुबह सुबह रितु के पिता का सैम को फ़ोन आता है। बेटा, कल रितु तुम्हारे साथ ही थी ना? वह अभी तक घर नहीं पहुंची। वह तुम्हारे साथ क्या? यह सुनकर सैम के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और सैम को वह बात याद आती है। तुमने ही तो कहा था जाओ जाकर खाना खा लो, तो बहुत स्वादिष्ट खाना खाकर आई हूँ। सैम उस संत का खंजर अपने साथ लेकर आता है और सैम चीखते हुए कहता है, कालनी, आधी रात का वक्त था। दोस्तों, ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।